हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं योगेंद्र सर और मेरी इस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी। तो इसमें हम क्या करते हैं, कुछ डाटा हमारे पास होता है, उस डाटा के हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 टॉपिक कवर करेंगे। हमारा पहला टॉपिक जो होगा वो होगा मीन, और दूसरा टॉपिक जो होगा वो होगा हमारा मॉड, और तीसरा टॉपिक जो होगा वो होगा हमारा मीडियन। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो हम जो डाटा हमें दिया रहेगा उससे मीन, मॉड और मीडियन निकालना सीखेंगे। और मीन निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड हैं। सबसे पहली मेथड जो हम सीखने वाले हैं उस मेथड का नाम है डायरेक्ट मेथड। सेकंड जो मेथड हम सीखेंगे उसका नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरी मेथड का नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। अच्छा, उसके बाद हम सीखेंगे मॉड और मीडियन। तो मैं आपको एक ही क्वेश्चन से सभी चीजों को निकालना सिखाऊंगा एक शॉर्ट वीडियो के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन क्लास को शुरू करने के पहले जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि उन्हें आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी समय पर मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो इसे समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने लिया हुआ है। हमें यहाँ पर कुछ क्लास इंटरवल दिए हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी दी है, और हमें उसकी मीन की वैल्यू फाइंड करना है। इसे हम फाइंड करेंगे डायरेक्ट मेथड से। तो आप यहाँ लिखेंगे टोटल, और यहाँ पर आप एक कॉलम निकालेंगे एक्सआई। अब इस एक्सआई को निकालने का तरीका क्या होता है? इस एक्सआई को निकालने का तरीका ये होगा कि आपका जो क्लास इंटरवल आपको दिया है उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को आप प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर मैं 45 और 55 को प्लस करूंगा, मुझे मिलेगा 100, और 100 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे हमें क्या मिलेगा, 50। सेम यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें मिलेगा 55 और 65 को हम प्लस करेंगे मिलेगा 120, 120 को 2 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 60। सिमिलरली यहाँ हमें मिलेगा 70, 80 और 90। एक कॉलम आपको और बनाना है जिसे हम लिखेंगे FI XI। यहां पर आपको सिर्फ ये करना है कि जो हमारी FI की वैल्यू है या F की वैल्यू है उसे XI से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए 3 को 50 से मल्टीप्लाई करें कितना होगा, ये हुआ 150। 10 का 60 से मल्टीप्लाई किया हुआ 600। 11 का 70 से मल्टीप्लाई हुआ 770। 8 का मल्टीप्लाई 80 से हुआ 640, एंड 3 का 90 से मल्टीप्लाई हुआ 270। अब इसके बाद हमें निकालना है, यहाँ पर ये देखिए मैं साइन बना रहा हूँ ई टाइप का, इसे कहते हैं हम सिग्मा। ये हमारा ग्रीक लैंग्वेज का एक लेटर है। इसमें हम क्या करते हैं, सभी का टोटल निकाल देते हैं। यहाँ पर आप सिग्मा FI की वैल्यू निकालें, इसे प्लस कर लेते हैं। 3 + 1 4, 4 + 8 12 + 3 15। कैरी हुआ हमारे पास 1, 1 + 1 2 + 1 3। तो ये हुआ हमारे पास सिग्मा FI की वैल्यू क्या होगी, 35। वैसे हम यहाँ निकालेंगे सिग्मा FI XI। ये हुआ 0, 5 + 7 12 + 4 16 + 7 23। कैरी हुआ 2, 2 + 1 3 6 9 + 7 16 16 + 6 22 एंड 2 24। तो ये आंसर आया हमारा 2430। हमें निकालना है मीन, और मीन को हम प्रेजेंट करते हैं x बार से। तो जो हमारा डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है x बार का, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। ठीक है, तो इसमें देखा आपने क्या निकालना है, हमारे पास सिग्मा FI XI की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। x बार हुआ हमारे पास 2430 डिवाइडेड बाय 35 कर दीजिए। चलिए इसको कैंसिल कर लेते हैं। 5 7 35, 5 4 20, 5 8 40, एंड 5 6 30। 486 अपॉन 7। तो ये होगा हमारे पास x बार इक्वल 7 6 42, रिमाइंडर हुआ 6, 7 9 63, रिमाइंडर हुआ 3, एंड 7 4 28। तो ये हमारा आंसर कितना हुआ x बार का, 69.4। तो ये हुई हमारी मीन की वैल्यू। किस मेथड से सॉल्व किया हमने इसे, डायरेक्ट मेथड से। क्या बात है। अब हम देखने वाले हैं मीन, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो चलिए इसे देखते हैं। तो एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए हम यहाँ पर 2 कॉलम और बना लेंगे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारे x की
वैल्यूज हैं उसमें से एक मिडिल वैल्यू को ले लीजिए। सपोज कीजिए कि आपके ऑड नंबर्स है तो आपने ऑड नंबर्स में से सेंटर की वैल्यू को क्या ले लिया हमने, इसे कहते हैं एज्यूमिंग ए। ये हो गया हमारा ए की वैल्यू हो गई। अब आप क्या करें, अगर आपके पास इवन नंबर से तो आप कोई भी वैल्यू को, बीच वाली वैल्यू को आप यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आपको एक कॉलम निकालना है डी आई, और डी आई निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू में से ए की वैल्यू को माइनस करेंगे। बस इतना काम हमें करना है। तो यहां पर 50 माइनस 70 करेंगे, कितना मिलेगा हमें, -20। 60 माइनस 70 करेंगे, यहां हुआ -10, और 70 माइनस 70 तो क्या होगा, 0। जब आप 80 में 70 माइनस करेंगे ये होगा 10, और ये हुआ हमारे पास 90 माइनस 70 = 20। एक और कॉलम जो हम बनाया है उसका वो होगा हमारा एफ आई डी आई। अब क्या करें, अब हमें ये करना है कि एफ आई की वैल्यू को डी आई की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 का मल्टीप्लाई 20 से -20 से किया हुआ -60, 10 का मल्टीप्लाई -10 से किया -100, 0 का मल्टीप्लाई 11 से किया हुआ 0, 10 का मल्टीप्लाई 8 से किया 80, और 20 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो 23 का 60। अब देखिए, अब आपको ये करना है, जो हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं इन्हें अलग प्लस कर लीजिए और नेगेटिव नंबर्स को अलग प्लस कर लीजिए। तो ये 160 क्या हुआ, -160 हुआ, और 80 + 60 हुआ 140। अगर इनको प्लस करें तो हमारा आंसर क्या होगा, -20। मतलब हमारी जो सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू होगी वो होगी -20। अब हमें ये करना है, हमारा जो फॉर्मूला होगा मीन का ना, ये हमारी जो मेथड थी ये थी एज्यूम्ड मीन मेथड। तो जो x बार है ये होगा हमारा a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई के इक्वल। चलिए इसे देखें। अब a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, a की वैल्यू हमारे पास में ऑलरेडी हमने कितना लिया था 70, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू आपने देखी अभी -20, और जो हमारी एफ आई की वैल्यू थी ये थी 35। चलिए इसे सॉल्व कर लें। 5 4 20 and 5 7 35। तो ये हुआ हमारे पास x बार = 70 - 4/7। आप इसे ऐसे में लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं और डेसिमल के फॉर्म में भी सॉल्व करते हैं। चलिए 4 को 7 से डिवाइड कर दें, 7 0 0 एंड 7 5 35, रिमाइंडर आपके पास बचा 5, 7 7 49। तो इस तरीके से आपका आंसर कितना होगा, 0.57। तो x बार इक्वल कितना हुआ 70 माइनस, यहां मैं सिर्फ 0.5 यूज कर ले रहा हूं। तो मेरा आंसर क्या होगा, ये होगा 69.5। तो हमने लास्ट टाइम देखा था, जो हमने डायरेक्ट मेथड से वैल्यू निकाली थी तब भी वैल्यू हमारी अप्रॉक्स कितनी आई थी, 69 पॉइंट समथिंग आई थी। अभी भी हमारा आंसर कितना है, 69.5। तो किसी भी मेथड से आप इसमें निकालेंगे वैल्यू कैसी होगी, लगभग सेम वैल्यू आएगी, डिफरेंट वैल्यूज नहीं मिलेगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। ये रुको जरा, सबर करो। चलिए, तो ये थी हमारी एज्यूमिंग मेथड। अब हम इसकी सीखेंगे नेक्स्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर और 2 कॉलम नए बना दिए हैं। हमारी इस मेथड का नाम क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड। तो यहां पर हम निकालेंगे ui, और ui की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो आपने di निकाला था इसे h से डिवाइड कर दीजिए, h di डिवाइडेड बाय h, और नेक्स्ट कॉलम हमारा होगा fi ui। अब मतलब h क्या होगा, हमारा h होता है क्लास का साइज। इन क्लास इंटरवल में कितना कितना डिफरेंस है, तो 45 है 55, 10 का डिफरेंस 55 65, तो हमारा डिफरेंस हमेशा कितना होगा, 10 होगा। तो इसका हमारे पास h की वैल्यू क्या होगी, 10। तो आपको ये जो डी आई की वैल्यू है इसे उस 10 से डिवाइड करना है। -20 को 10 से डिवाइड किया तो कितना हुआ, -2, -10 को डिवाइड किया हुआ -1, 0 को डिवाइड किया 10 से तो 0, 10 को 10 से डिवाइड किया 1, और 20 को 10 से डिवाइड किया तो 2। अब नेक्स्ट हमारा कॉलम क्या है, एफ आई यू आई। चलिए एफ आई जो हमारे पास वैल्यू थी उसको यू आई से मल्टीप्लाई कर दें। ये हुआ 3 2 6 माइनस के साथ 10 1 10 -10, 11 का 0 से इंटू किया 0, 1 का 8 से किया 8, एंड 2 का 3 से किया 6। लास्ट टाइम इसे करेंगे, इसे 10 + 6 हुआ -16, 8
प्लस 6 हुआ 14, तो 14 माइनस 16 हुआ -2। मतलब जो सिग्मा FI/UI की जो वैल्यू है वो कितनी हुई हमारी -2। अब जो हमारा फॉर्मूला इस मेथड के लिए है वो है x बार इक्वल a प्लस h u बार, या इसे आप लिख सकते हैं x बार इक्वल a प्लस h इंटू सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI। चलिए वैल्यूज को रखें, तो a की वैल्यू हमारा एज्यूम हुई ऑलरेडी कितना था 70 था, प्लस h हमारे पास जो डिफरेंस सभी का कितना है 10 है, इंटू इसकी वैल्यू हमारे पास है -2 बाय, और FI की वैल्यू है 35। ये हुआ 5 2 10 5 7 35, तो 70, और ये हुआ हमारे पास 2 2 -4 अपॉन 7। और अभी आपने देखा था इसकी वैल्यू कितनी आई थी, लगभग हमारे पास 0.5 आई थी, तो हम यहां पर लिख ले रहे हैं x बार इक्वल्स 70 माइनस 0.5, तो ये हुआ हमारे पास x बार की वैल्यू 69.5। क्या बात है। तो देखा आपने, सभी मेथड से आंसर हमारा कैसा होगा, सेम आएगा। क्या बढ़िया था गुरु। तो ये हमने सीखी तीनों मेथड मीन निकालने की। सबसे पहले हमने सीखी डायरेक्ट मेथड, सेकंड मेथड हमने सीखी एज्यूम्ड मेथड, और तीसरी मेथड हमने सीखी स्टेप डेविएशन मेथड। तो अगली क्लास में हम सीखेंगे मॉड और मीडियन को निकालना। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। थैंक यू।